रामायण की कहानियों में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो दिल में उतर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, दो भाइयों बाली और सुग्रीव की। ये कहानी है भाई भाई के प्यार की, एक ऐसी भयानक गलत फहमी की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और एक धोखे की। तो जरा सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ होना चाहिए, वो छिपता फिर रहा है अपनी ही जान के डर से। क्यों? मतलब किष्किंधा का राजा सुग्रीव, हर सुख सुविधा का हकदार, वो भला एक भगोड़े की जिंदगी क्यों जी रहा था? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। यहाँ हम देखते हैं सुग्रीव को, एक राजा जो सिंहासन पर नहीं बल्कि डर के साए में जी रहा है। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर छिपा हुआ था, और ये डर किसी बाहरी दुश्मन से नहीं था। नहीं, ये डर था अपने ही सगे भाई महाशक्तिशाली बाली का। जब सुग्रीव की मुलाकात राम से होती है ना, तो उनका सारा दर्द, सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। ये सिर्फ राजपाट छीनने की बात नहीं थी, बाली ने उनकी पत्नी रूमा को भी उनसे छीन लिया था, उनके वफादार साथियों को कैद कर लिया था। तो सुग्रीव के दिल में ना दुख भी था और बदले की आग भी धधक रही थी। बाली का गुस्सा और उसकी ताकत ऐसी थी कि वो सुग्रीव को हर जगह ढूंढ रहा था। पूरी धरती पर सुग्रीव के लिए सिर्फ एक ही जगह बची थी जहां वो महफूज रह सकता था, ऋष्यमुख पर्वत। अब सवाल ये है कि इस पर्वत में ऐसा क्या खास था? भाई, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ यूं था कि बहुत पहले बाली ने एक राक्षस को मारकर उसके शव को इतनी जोर से फेंका कि उसके खून के छींटे सीधे मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरे। बस ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि जिस दिन भी उसने ऋष्यमुख पर्वत पर कदम रखा, उसी पल उसकी मौत हो जाएगी। और यही श्राप आज सुग्रीव के लिए एक वरदान, एक रक्षा कवच बन गया था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि दो सगे भाइयों के बीच इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत आई कहाँ से? क्या हुआ था आखिर? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस एक रात की तरफ जब मायावी नाम का एक राक्षस किष्किंधा आया था। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से। आधी रात का वक्त था और किष्किंधा के दरवाजे पर एक राक्षस आ खड़ा हुआ, मायावी। उसने सीधे सीधे बाली को लड़ने के लिए ललकारा। अब सुग्रीव ने बहुत समझाया कि भाई, रात के वक्त राक्षसों से भिड़ना ठीक नहीं, पर अपनी ताकत के घमंड में चूर बाली कहाँ मानने वाले थे, और एक भाई होने के नाते सुग्रीव भी उनके साथ चल दिए। बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं इसे देखकर आता हूँ। और वो राक्षस के पीछे एक गुफा में घुस गया, और सुग्रीव वहीं इंतजार करने लगे। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर महीने। सोचकर देखिए, पूरे 1 साल तक सुग्रीव पूरी वफादारी से उस गुफा के मुंह पर अपने भाई के लौटने का इंतजार करते रहे। और फिर 1 साल बाद गुफा के अंदर से एक जोरदार भयानक गर्जना सुनाई दी, और साथ ही खून और झाग की एक धारा बाहर बहने लगी। अब वो राक्षसी चीखें, वो खून की धार, ये सब देखकर सुग्रीव का तो दिल ही बैठ गया। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके भाई बाली अब नहीं रहे। और बस यहीं पर, उसी पल, सुग्रीव से वो गलती हुई, वो भयंकर भूल हुई जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। सुग्रीव का दिल दुख और डर से भर गया। उनके मन में बस एक ही ख्याल आया कि अगर ये राक्षस जिसने मेरे भाई को मार दिया गुफा से बाहर आ गया, तो वो पूरी किष्किंधा को तबाह कर देगा। और बस अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने एक फैसला किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने मान लिया कि बाली अब नहीं रहे। फिर उस राक्षस को गुफा में ही हमेशा के लिए कैद करने के इरादे से उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान लुढ़काकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद भारी मन से वो किष्किंधा वापस लौटे। वहां आकर जब उन्होंने ये दुखद खबर सुनाई, तो राज्य को बिखरने से बचाने के लिए सारे मंत्रियों ने मिलकर उन पर दबाव डाला, और दुखी मन से सुग्रीव को राजा बनना पड़ा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था, क्योंकि सुग्रीव से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो जो खून था वो राक्षस का था, बाली का नहीं। बाली जिंदा थे। सोचिए बाली के बारे में। उस राक्षस को मारने के बाद जब वो बाहर निकलने लगे, तो उन्होंने पाया कि गुफा का मुंह तो एक चट्टान से बंद है, वो अंदर कैद हो चुके थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, धोखा। उन्हें लगा कि उनके अपने भाई सुग्रीव ने राज सिंहासन के लालच में उन्हें यहां मरने के लिए छोड़ दिया है। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दुखद पहलू है। दो भाई
और एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग-अलग सच। सुग्रीव के लिए ये एक भयानक गलती थी, एक भूल थी जो उसने डर और राज्य की चिंता में की। लेकिन बाली की नज़रों में ये एक सोची समझी साजिश थी, एक विश्वासघात था, सिंहासन और उसकी पत्नी को छीनने के लिए। बाली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब वो किसी तरह बाहर निकलकर किष्किंधा पहुंचा तो उसने सुग्रीव की एक भी दलील, एक भी सफाई सुने से साफ इनकार कर दिया। माफ करना तो दूर, उसने तो सुग्रीव को मौत की सजा सुना दी। तो ये पूरी कहानी सुनकर राम ने सुग्रीव की मदद करने का फैसला तो कर लिया, पर सुग्रीव के मन में अब भी एक सवाल था, एक शक था। क्या सच में कोई ऐसा है जो उसके अजेय भाई बाली को हरा सके? सुग्रीव ने राम को बाली की ताकत के बारे में बताया कि वो कोई मामूली योद्धा नहीं है, वो इतना शक्तिशाली है कि उसे इंद्र से एक खास वरदान मिला हुआ है। वरदान ये कि युद्ध में जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। मतलब उसे हराना लगभग नामुमकिन था। अब सुग्रीव का ये शक दूर करने के लिए, उसका भरोसा जीतने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि आखिर में जीत धर्म की ही होगी, राम को अपनी शक्ति का, अपनी दिव्यता का प्रमाण देना पड़ा। और वो प्रमाण भी कोई साधारण नहीं था। राम ने सिर्फ एक बाण चलाया और उस एक ही बाण से उन्होंने उन 7 विशाल साल के पेड़ों को एक साथ भेद दिया। ये वही पेड़ थे जिन्हें महाशक्तिशाली बाली भी एक-एक करके ही भेद सकता था। बस ये नज़ारा देखते ही सुग्रीव के सारे शक दूर हो गए। और जैसे ही सुग्रीव का भरोसा पक्का हुआ, राम ने वो वचन दिया जिसने इस कहानी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, एक अटूट प्रतिज्ञा, कि आज सूरज ढलने से पहले सुग्रीव को उसका राज्य और उसकी पत्नी वापस मिलेंगे और अधर्मी बाली का अंत निश्चित है। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है। एक गठबंधन हो चुका है, एक वचन दिया जा चुका है। एक तरफ है बाली, जिसके पास अजेय शक्ति का वरदान है और दिल में धोखे का गुस्सा, और दूसरी तरफ है राम और उनका धर्म की स्थापना का दिव्य वचन। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये दो ताकतें आमने सामने होंगी तो अंजाम क्या होगा।